वेलकम टू द इंजीनियर्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉजिक गेट्स। तो देखिए, तो चैप्टर विल बी, नेक्स्ट चैप्टर इज लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो बेसिक गेट्स क्या होते हैं? एंड, और, नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर गेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स मीन्स नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट, नोर एज अ यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो पहले देखिए बेसिक गेट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो गेट्स की बात करें, इसको एक डायग्राम में बनाना है गेट्स। देन बेसिकली जो गेट्स हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे सिंबल्स। यहां बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट विल बी द टेबल दैट विल इंक्लूड द Boolean expression, a Boolean function. Next is the switching circuit. तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट गेट की बात करूं तो फर्स्ट गेट क्या बनाने जा रहा हूं, दैट इज फर्स्ट गेट। यहां पे लिखना है ये गेट। तो पहले बात करते हैं बफर की। बफर किसे कहते हैं? बफर का सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो इसको एक टेबल में बनाइएगा, टेबल में। तो दिस इज सिंबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड द स्विचिंग सर्किट। तो पहला गेट हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बफर। बफर क्या होता है? जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे सेम अवेलेबल होगा आउटपुट पे। ठीक है, बफर में इनपुट कितना होता है? 1 इनपुट होता है, मतलब अगर A है आउटपुट Y है। तो देखो, अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0। इनपुट 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1। तो ट्रुथ टेबल देखो इसकी कैसी होगी। इफ इनपुट इज 0 आउटपुट इज 0। इफ इनपुट इज 1, बफर में इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। अगर मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है या बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो y का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ट्रुथ टेबल से फंक्शन कैसे लिखते हैं? अगर मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? एसओपी फॉर्म। अगर मैं y को ले रहा हूं तो a पे क्या है? 1। a1 देयर इज नो बार, तो y इक्वल टू a इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन और द बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, अगर मैं स्विचिंग सर्किट की बात करूं, देखो स्विचिंग सर्किट क्या होता है? ये है स्विचिंग सर्किट। तो इसके आउटपुट पे क्या लगा हुआ है? एक बल्ब। तो ये क्या है? स्विच है। जब A की वैल्यू 0 है तो स्विच क्या है? ओपन है। आउटपुट क्या मिल रहा है? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर A 1 है तो ये स्विच क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बल्ब क्या करना है? करंट फ्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो आउटपुट विल बी 1। तो A 0, इसी को कह रहे हैं स्विचिंग डायग्राम। बफर में क्या हो रहा था? जो इनपुट दे रहे हैं वही क्या मिल रहा है? आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? स्विचिंग डायग्राम। नेक्स्ट देखिए नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? दिस इज अ नॉट गेट सिंबल। दिस इज A, दिस इज Y। नॉट गेट में क्या होता है? इनपुट 0 अप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इनपुट 1 अप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। इनपुट 1 आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखे, या बूलियन एक्सप्रेशन और द लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो देखो अगर मैं 1 ले रहा हूं, मतलब मैं मिन टर्म लिखना चाहता हूं इसकी, तो ये क्या है? 0 0 पे क्या आएगा? A बार। स्विचिंग सर्किट देखो इसका क्या से होगा। ये बल्ब है, इसके पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दूं एक स्विच A, तो देखो A की वैल्यू 0 है तो स्विच ओपन है, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। A की वैल्यू 1 है तो स्विच क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये पाथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं बल्ब में, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो यही है इसका स्विचिंग सर्किट। अब देखिए नेक्स्ट एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट में क्या होता है? 2 इनपुट गेट है, इसका सिंबल कैसे होगा? दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। दिस इज A, दिस इज B एंड द आउटपुट इज Y। अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें, ट्रुथ टेबल में क्या होता है? व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 ओनली देन आउटपुट इज हाई।
अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट क्या होता है? जीरो। तो ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर A 0 है B 0 है, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। A 0 B 1, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। A 1 B 0, आउटपुट इज जीरो। A 1 B 1, आउटपुट इज 1। लॉजिकल एंड ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। A1 B1 ओनली देन व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई। तो इसका अगर मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन देखूं तो देखो ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल से कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मिन टर्म। तो मिन टर्म के लिए देखिए 1 सिर्फ एक ही मिन टर्म है, तो A1 B1, तो A पे कोई बात नहीं, B पे कोई बात नहीं, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? AB। तो इसी का बुलियन एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे इसको? y इक्वल टू A एंड B। इसका स्विचिंग डायग्राम देखिए, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 ओनली देन आउटपुट इज 1। यानी कि दो स्विच अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, दो स्विच अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। A0 मतलब ये ओपन, B0 मींस ये ओपन। बट जब दोनों 1 1 होंगे, मतलब दोनों स्विच क्लोज होंगे, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है। अगर एक भी स्विच ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट क्या होएगा? जीरो रहेगा, लो रहेगा। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक गेट इज OR गेट। OR गेट का सिंबल कैसा होता है? दिस इज द सिंबल और OR गेट। दिस इज आउटपुट y। जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट क्या होगा? लो होगा। मींस व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, आउटपुट इज जीरो। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 1। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 1 1 और 1 1। राइट। जब दोनों इनपुट जीरो है तभी आउटपुट क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो। अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। ठीक है। ये लॉजिकल और ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन नहीं है। 1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूं तो देखो, अगर मैं POS टर्म लेना हूं, मींस मैक्स टर्म्स में लिखना चाहता हूं जीरो की, तो ये A0 B0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? A देखो 0 है मतलब 9 बार, B है तो 9 बार, तो क्या लिखूंगा? मैक्स टर्म इसकी 0 कंसीडर कर रहा हूं तो मैक्स टर्म दैट इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये क्या आ गया? लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर और इसका स्विचिंग डायग्राम अगर बनाएं, ठीक है, दिस इज द स्विचिंग डायग्राम, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज बल्ब। अगर एक भी इनपुट देखिए, व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, जीरो मतलब स्विच क्या है? ओपन है। 1 अगर स्विच पे 1 अप्लाई करें मींस स्विच इज क्लोज। अगर एक भी स्विच क्लोज हो गया तो आउटपुट क्या करेगा? हाई होगा, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो इसलिए OR गेट में क्या कर रहे हैं? एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होता है? हाई होता है। जब इनपुट दोनों जीरो होंगे मींस दोनों स्विच क्या होंगे? ओपन होंगे, तभी क्या है? करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ना इस पाथ से ना इस पाथ से, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्विचिंग सर्किट। यानी कि दो स्विच अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? OR लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। दो स्विच अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्विच इसके पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। स्विच बल्ब के साथ में है सीरीज में तो क्या रिप्रेजेंट करता है? बफर को रिप्रेजेंट करता है। राइट। आगे देखते हैं और स्विचेस। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लॉजिक गेट विल बी, देखते हैं NAND गेट।
नैंड गेट कैसा होता है, सिंबल क्या होगा नैंड गेट का, देखिए सिंबल फॉर नैंड गेट इज एंड फॉलो बाय नॉट। तो टू इनपुट गेट्स है ए बी, आउटपुट इज वाई, तो दिस इज द सिंबल फॉर नैंड गेट। ट्रुथ टेबल क्या होगी, देखिए नैंड क्या होता है, एंड फॉलो बाय नॉट, तो ये बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट, तो एंड फॉलो बाय नॉट। तो अगर मैं दो इनपुट्स को ले ट्रुथ टेबल में, आउटपुट y 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखिए पहले एंड ऑपरेशन होगा फॉलो बाय इट्स इन्वर्टर, मतलब नॉट ऑपरेशन होगा, तो 0 एंड 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या होगा आउटपुट का, दैट इज 1। नेक्स्ट 0 1 0 1 को पास करेंगे तो एंड होगा फॉलो बाय नॉट, तो क्या जनरेट होगा 0 1 0 कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 1 0 1 और 0 को पास करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसका क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1 1 1 पास करेंगे एंड गेट से तो क्या आएगा 1, फॉलो करेगा वो किसको, नॉट गेट को, तो आउटपुट क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो 1 एंड 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो ये ट्रुथ टेबल आ गई नैंड गेट की। अब बूलियन एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं यहां से 0 ले रहा हूं मतलब मैक्स टर्म लिखना चाहता हूं यहां पे, तो मैक्स टर्म में क्या आ जाएगा, देखिए 1 मैक्स टर्म है तो मतलब मैक्स टर्म में 1 को क्या होता है बार, 0 होता है 9 बार, तो देखिए यहां पे मैक्स टर्म अगर मैं लिखूं y को तो क्या लिखा जाएगा a बार प्लस b बार, दिस इज द मैक्स टर्म। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, यूजिंग सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट मींस एंड फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ किसका, नैंड लॉजिक का। तो एंड फॉलो बाय नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो एंड फॉलो बाय नॉट, तो पहले इन दोनों का एंड करेंगे और उसको आउटपुट को क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये ट्रुथ टेबल बन गई। अब स्विचिंग डायग्राम देखना, देखिए स्विचिंग लॉजिक क्या कह रहा है, अगर एक भी स्विच सपोज A0 B1 है, एक स्विच क्लोज है एक स्विच ओपन है, ठीक है, A0 मतलब ये स्विच ओपन, B1 मींस ये स्विच क्लोज, तो करंट तो इससे पास कर नहीं पाएगा, बिकॉज ये स्विच ओपन हो गया तो करंट यहां से पास नहीं करेगा, कहां से पास करेगा, बल्ब से पास करेगा। ये पाथ शॉर्ट सर्किट कब हो जाएगा, जब ये दोनों स्विच क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, मींस ए बी वन हो बी बी वन हो, तो ये पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई करंट बल्ब पे पास नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, बल्ब ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका स्विचिंग डायग्राम। नेक्स्ट देखिए नॉर गेट, तो नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, और फॉलो बाय नॉट, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर गेट। तो इसके ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1 और फॉलो बाय नॉट, तो देखिए 0 पहले और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो 0 और 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा 1, 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या हो जाएगा 0, 1 0 को और गेट से पास करेंगे मींस लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्या आएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे रिजल्ट का तो क्या आ जाएगा 0, 1 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आ जाएगा 0, मींस जब दोनों आउटपुट लो होंगे, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो 0 0 आउटपुट क्या होगा 1 जनरेट करेगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो आउटपुट इज हाई। तो इसका देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगी, अब देखो 1 वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, मिन टर्म लिखना चाहता हूं, तो मिन टर्म के लिए 0 क्या होता है बार, 0 अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो किससे रिप्रेजेंट होगा, बार से, सो मिन टर्म विल बी ए बार एंड बी बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए प्लस बी का होल बार, यही एक्सप्रेशन आएगा। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉर गेट का क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार। ये कैसे आता है, ये ट्रुथ टेबल से ही ड्राइव किया है। अगर ये 1 है तो मैंने मिन टर्म लिख लिया, यहां पे ये 0 था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिख लिया। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया ए प्लस बी का होल बार। नैंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी का होल बार, ठीक है।
तो यहां पे होता है और फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट, नैंड में होता है एंड फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका स्विचिंग डायग्राम देखें, देखिए ये क्या कह रहा है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो ओनली देन आउटपुट इज हाई। दिस इज ए बी, ठीक है। अब देखो एक भी स्विच अगर क्लोज हो गया तो पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों स्विच क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। मींस ए जीरो हो बी जीरो हो तभी करंट आगे फ्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। मींस आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। तो ए जीरो बी जीरो बोथ स्विच ओपन है तभी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। एक भी स्विच क्लोज हो गया मींस ए वन हो बी जीरो या ए वन हो बी जीरो या ए जीरो बी वन हो या दोनों वन वन हो, पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट पहुंचेगा ही नहीं बल्ब पे तो वो ग्लो ही नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, स्विचिंग डायग्राम हुआ, स्विचिंग लॉजिक फॉर दिस नॉर गेट। अब देखते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर लॉजिक गेट कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है एक्सोर लॉजिक गेट का, दिस इज द सिंबल फॉर एक्सोर लॉजिक गेट। एक्सोर लॉजिक गेट में क्या होता है, देखिए when inputs are different output is high, when inputs are same output is low. For two input XOR gate, for two input XOR gate 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आगे ट्रुथ टेबल। when both inputs are same, चाहे वो दोनों 0 0 हो या 1 1 हो, आउटपुट क्या होगा 0। जब इनपुट्स डिफरेंट होंगे ए जीरो बी वन आउटपुट इज 1, A1 B0 आउटपुट इज 1, A1 B1 आउटपुट इज 0। ये आ गया। When both inputs are same output is low, when inputs are different output is high for two input XOR gate। तो अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखो, क्या आएगा, देखिए अगर मैं मिन टर्म्स की टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो ये दो मिन टर्म्स हैं इसमें, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए जीरो है बी वन तो ए बार बी, यहां का मिन टर्म क्या आ गई ए बार बी, यहां की मिन टर्म क्या आ जाएगी ए बी बार, तो ए बी बार, तो ये आगे मिन टर्म, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी को और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए एक्सोर बी। तो ये जो सर्कल बीच में प्लस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन, ठीक है। ये लॉजिकल एक्सोर, ए एक्सोर बी पढ़ते हैं इसको, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, राइट। अब इसका स्विचिंग डायग्राम देखो, दिस इज ए बी A बार B बार, दिस इज द स्विचिंग डायग्राम फॉर एक्सोर लॉजिक। अब देखो एक्सोर में क्या होता है, जब इनपुट्स डिफरेंट है तो ही आउटपुट क्या होगा हाई होगा, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा लो होगा। इसी को यहीं से समझते हैं, सपोज इस सर्किट को कैसे वर्क कर रहा होगा, सपोज ए जीरो है बी वन है, ए जीरो मतलब स्विच इज ओपन, बी वन मीन्स स्विच इज क्लोज, तो ए जीरो है मतलब स्विच ओपन है, बी वन है यानी कि बी क्या है स्विच क्लोज है। अब अगर ए जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, ए कॉम्प्लीमेंट 1 मींस स्विच इज क्लोज, बी वन है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 मींस स्विच इज ओपन। तो अब देखो करंट को पाथ मिल गया फ्लो करने के लिए इनपुट से आउटपुट, तो ये कैसे फ्लो कर जाएगा, इस वाले पाथ से होते हुए बल्ब में जाएगा और आउटपुट क्या करेगा, बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा। यानी कि जब भी इनपुट्स डिफरेंट होंगे आउटपुट क्या होगा 1, जब इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या होता है 0। तो ये स्विचिंग डायग्राम, स्विचिंग लॉजिक किसका आ गया, एक्सोर लॉजिक गेट का। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट लॉजिक गेट इज एक्सनोर लॉजिक गेट। एक्सनोर लॉजिक गेट, दिस इज द सिंबल फॉर एक्सनोर लॉजिक गेट। इसके ट्रुथ टेबल देखना, दिस इज द सिंबल फॉर एक्सनोर लॉजिक गेट। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी आएगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। When both inputs are same, output is high. When inputs are different, output is low.
एक्सनॉर लॉजिक में जब इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, लो होता है। व्हेन A0 B0 दोनों इनपुट सेम है, A भी 0 है B भी 0 है, आउटपुट क्या होगा 1। व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट मींस A0 B1 आउटपुट क्या होगा 0। व्हेन A1 B0 आउटपुट क्या होगा 0। व्हेन A1 B1 दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा 1। तो अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो देखो अगर मैं 1 1 वाली यानी कि मिन टर्म्स लिखता हूं तो 0 0 मतलब मिन टर्म क्या आएगी, A बार B बार। 1 1 है, यहां पे 1 है तो ये क्या आएगा A B। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, A बार B बार प्लस A B। इसी को कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं, A, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सनॉर लॉजिक, A एक्सनॉर B। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B बार प्लस A B। इसका स्विचिंग डायग्राम देखेंगे अगर तो दिस इज A B बार A बार B। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब डायग्राम यही सेम है बट सिंबल चेंज हो गए। यहाँ A B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B हो गया, यहाँ पे क्या था A B A बार B बार था। ठीक है, तो ये स्विचिंग लॉजिक किसका है, एक्सनॉर लॉजिक का। एक्सनॉर लॉजिक में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट हाई होता है। जब इनपुट्स दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, लो होता है इन केस ऑफ एक्सनॉर लॉजिक। तो सपोज मैंने अप्लाई किया A0 B1 तो व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें देखो A0 मतलब ओपन सर्किट, B1 मतलब B इज क्लोज, तो B बार कितना होगा 0 0 मतलब दिस स्विच इज ओपन। अब करंट अगर यहां से फ्लो कर रहा है तो दोनों स्विच ओपन है तो आगे करंट जाएगा ही नहीं। इधर यहां पे दोनों स्विच क्लोज ओपन हो गए तो करंट आगे फ्लो ही नहीं कर रहा, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो यही एक्सनॉर लॉजिक बता रहा है कि जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। यहां से ट्रुथ टेबल से देखो, व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज हाई, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज लो, व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज हाई। तो ये क्या हुआ, एक्सनॉर लॉजिक। इसको क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B बार प्लस A B। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A एक्सनॉर B, दिस इज द सिंबल फॉर एक्सनॉर लॉजिक। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे हुए लॉजिक गेट्स। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं लाइक यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर और एक्सनॉर लॉजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यूनिवर्सल गेट्स के डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर एंड एक्सनॉर गेट। यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं या यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं, वो गेट्स जिनसे हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं या कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं या कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिस गेट से, वो क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। नैंड और नोर क्या होते हैं, दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक नैंड गेट एंड अ नोर गेट, बोथ आर यूनिवर्सल गेट्स। अब देखेंगे नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट एंड ऑल्सो नोर एज अ यूनिवर्सल गेट। तो नैंड से सारे लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं, नोर से सारे लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं। अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसको, उस बूलियन फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड और ओनली नोर। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, ऑल
लॉजिक गेट्स, ऑल लॉजिक गेट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंटेड मतलब वो डिजाइन किए जा सकते हैं, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑल लॉजिक गेट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड, ऑल बूलियन फंक्शन, ऑल बूलियन फंक्शंस कैन बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ऐसे गेट्स को क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? नैंड गेट एंड नोर गेट आर, एंड नोर गेट, दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं हमारे पास, एक नैंड गेट और एक नोर गेट। ये दोनों क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट्स हैं ये। तो इन गेट से हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। अब पढ़ते हैं नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट। तो देखेंगे नैंड एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब नैंड से सभी लॉजिक गेट्स कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं। नैंड से और कैसे डिजाइन कर सकते हैं? नैंड से नॉट, नैंड से एक्सोर, नैंड से एक्सनोर लॉजिक गेट कैसे डिजाइन किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट डिजाइन करते हैं नॉट गेट। फर्स्ट इज नॉट गेट। ठीक है, तो देखिए नॉट गेट, नैंड हमारे पास अवेलेबल कौन सा गेट है? नैंड। नैंड से हमें सारे लॉजिक गेट्स डिजाइन करने हैं, या नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो पहला डिजाइन कर रहे हैं हम नॉट गेट। तो देखिए अगर दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट, अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को अगर हम शॉर्ट कर दें, मतलब सेम इनपुट अप्लाई करें दोनों इनपुट्स पे, ठीक है, तो दोनों इनपुट पे अगर सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा? नैंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? एंड फॉलो बाय नॉट। तो y इज इक्वल टू ए एंड ए फॉलो बाय नॉट। तो a एंड a वेरिएबल का एंड ऑपरेशन विद सेम वेरिएबल क्या देगा मेरे को? सेम वेरिएबल a। तो आउटपुट क्या मिला मुझे? a कॉम्प्लीमेंट। तो यही नॉट गेट करता है, इनपुट इज a, आउटपुट इज a कॉम्प्लीमेंट। तो ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट गेट। यानी कितने नैंड गेट चाहिए टू डिजाइन वन नॉट गेट? सिर्फ एक नैंड गेट चाहिए। ठीक है, दिस इज द सर्किट। सेकंड, नैंड गेट से एंड गेट डिजाइन करना। तो देखिए नैंड गेट से एंड गेट कैसे डिजाइन करते हैं? तो देखिए दिस इज ए बी, दिस इज आउटपुट y। तो देखो ये क्या है? नैंड से एंड डिजाइन करना है। ये क्या, एक नैंड गेट लगाया, इसका आउटपुट क्या मिला मुझे? ए बी बार। अगर मैं ये बार कैसे हटा सकता हूं? ठीक है, अगर मैं इसको नॉट गेट से पास कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? बार रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दो बार क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखिए नैंड से एंड बनाया तो क्या हुआ? ये क्या था? इस आउटपुट ऑफ नैंड गेट आया ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर मैं नॉट गेट से पास कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो बार क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो ए बी को नैंड गेट के आउटपुट पे एक और नॉट गेट लगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? एंड गेट मिल जाएगा। यानी कि अगर नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट चाहिए? दो नैंड गेट चाहिए होते हैं टू डिजाइन वन एंड गेट, एंड दिस इज द सर्किट। ठीक है, यहां पे समझ आया? ये क्या, एक नैंड गेट है। नैंड गेट का इनपुट क्या है? ए बी। तो आउटपुट क्या होगा? ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर मैं नॉट गेट से पास करूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बी। यही लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का। तो ये लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और गेट। तो देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वाई, आउटपुट वाई। तो बताइए आउटपुट क्या होगा?
ये क्या है, एक नॉट गेट, ये क्या है, ये पूरा ये क्या बना रहा है, एक और गेट बनाया है हमने, किससे, नैंड गेट से हेल्प से। तो कितने नैंड गेट लगे हैं, 3 नैंड गेट लगे, 3 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 1 और गेट। तो देखिए ये क्या है, नॉट गेट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस रिप्रेजेंट द नॉट गेट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार। इसका इनपुट है बी, ये है नॉट गेट, तो ये क्या आउटपुट जनरेट करके देगा, बी बार। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो ए बार, नैंड ऑपरेशन होना है, एंड फॉलो बाय इनपुट, इनपुट्स इसके क्या हैं, ए बार बी बार है, तो एंड फॉलो बाय नॉट गेट। तो अब इसको डी मॉर्गन से सॉल्व करो, ये बार बार आ जाएगा, ए बार बार, ये डॉट है तो किस में चेंज हो जाएगा, और लॉजिक में, ये बार इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, बी बार बार, तो ए बार बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, किसी भी वेरिएबल को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है, सेम वेरिएबल आ जाता है। बी को अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वेरिएबल आ जाएगा। तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे, ए प्लस बी, यही तो और लॉजिक का आउटपुट होता है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट, यानी कितने, 3 और गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 1 और गेट। मतलब नैंड से और बनाने के लिए 3 नैंड गेट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, नैंड से नोर गेट बनाते हैं। नैंड गेट की हेल्प से हम क्या चाहिए, नोर लॉजिक चाहिए, नोर गेट। तो नोर क्या होता है, दैट इज और फॉलो बाय नॉट, ये और लॉजिक है, इसके आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नोर। नोर इज नथिंग बट और फॉलो बाय नॉट गेट। तो देखिए और लॉजिक डिजाइन किया, दिस इज द और लॉजिक, और फॉलो बाय नॉट। अगर मैं इसको नॉट गेट से पास कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक नॉट लॉजिक बन जाएगा। देखिए इनपुट्स है ए बी, यहां पे आउटपुट क्या मिला है मुझे, ए प्लस बी, इसको नॉट गेट से पास करूंगा तो आउटपुट क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल बार। तो यही तो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है किसका, नॉट लॉजिक का। यानी कि अगर मुझे नैंड से नोर बनाना है तो कितने नैंड गेट्स चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, राइट, टू डिजाइन 1 नॉर गेट। क्लियर। अब देखते हैं नैंड से एक्सोर और एक्सनोर कैसे बनाते हैं। तो ये डायग्राम्स याद होने चाहिए और इनके नंबर्स भी कितने चाहिए। तो नैंड से एंड कैसे बनाते हैं, नैंड से नॉट, नैंड से एंड, तो बात करते हैं नैंड से एक्सोर लॉजिक डिजाइन करना। अब देखिए नैंड से एक्सोर लॉजिक डिजाइन करते हैं, एक्सोर गेट, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड सर्किट होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए दिस इज नैंड, देखिए दिस इज नथिंग बट अ एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। देखिए यहां पे इसका इनपुट अगर मैं चेक कर रहा हूं कि इसका आउटपुट y क्या जनरेट हो रहा है, तो देखना ये क्या एक नैंड गेट है, दिस इज द स्टैंडर्ड गेट। ये एक्सोर लॉजिक डिजाइन किया है हमने यूजिंग नैंड गेट। तो कितने नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 1 एक्सोर गेट, राइट। अब देखिए ये नैंड गेट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी, इनपुट्स आर ए बी फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो एंड फॉलो बाय नॉट गेट, यहां पे इनपुट क्या जा रहा है ए, इसका इनपुट क्या आ रहा है बी। तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, इसका इनपुट है एक ए, एक है ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, ए
एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द एंड ऑपरेशन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट. तो इस नैंड गेट के लिए एक इनपुट ए है, एक इनपुट ए बी कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, ये बी है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट है. तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड फॉलो बाय नोट, वन वेरिएबल इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, अनदर वेरिएबल इज बी एंड फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट. तो फाइनल इस इनपुट, इस नैंड गेट के लिए इनपुट है ये दोनों, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, एंड फॉलो बाय नोट. सो आउटपुट y विल बी इक्वल टू ए एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट बी होल कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द एंड फॉलो बाय नॉट. तो इन दोनों का एंड किया, फॉलो बाय क्या हुआ, नॉट. तो ये जनरेट हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सप्रेशन क्या आता है. अब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो बार क्या होगा, दोनों पे शिफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. ये एंड है तो किस में हो जाएगा, और. तो ए एंड ए बी बार, इसका बार बार प्लस ये बार इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, ए बी बार एंड बी का बार बार. अब किसी भी वेरिएबल पे दो बार क्या आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, ए एंड ए बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी. तो ये बार बार कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट बचा. अब इसको सिंप्लीफाई करें, ए बार, अब देखो यहां पे डी मॉर्गन्स लगा रहे हैं तो एक बार बार इस पे आएगा, एक बार बार इस पे. ये एंड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में. तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी बार प्लस अगेन डी मॉर्गन्स यहां पे लगाएंगे तो ए बार, ये एंड है तो और, ये आ जाएगा बी बार इंटू बी. तो देखिए ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी प्लस बी बार इंटू बी. तो देखो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 0. तो रिजल्ट कितना आ गया, आउटपुट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना आया y का. सो y इज इक्वल टू, देखिए 0 और ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस 0. तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी. तो फाइनल आउटपुट y का क्या आया, ए बार बी प्लस ए बी बार. तो यही एक्सप्रेशन किसका होता है, लॉजिक और गेट का, एक्सोर गेट का होता है. ये लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका है, एक्सोर गेट का. यानी कि ये जो गेट डिजाइन किया गया, ये कौन सा गेट था, एक्सोर लॉजिक डिजाइन किया है यूजिंग नैंड गेट. तो कितने नैंड गेट चाहिए, 4 नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन वन एक्सोर गेट. ठीक है, अब बनाते हैं एक्सनोर गेट. एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट में क्या हो रहा है, अगर 2 इनपुट्स नैंड, देखिए 2 इनपुट एक्सोर और एक्सनोर में क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर इज नथिंग बट एक्सनोर फॉर 2 इनपुट एक्सोर गेट, राइट. अगर अभी हमने जो देखे हैं वो 2 इनपुट एक्सोर गेट है. अगर मैं इसके आगे इसको नॉट गेट से पास कर दूंगा, मींस कहने का मतलब क्या है, एक्सनोर लॉजिक चाहिए. अगर मैं एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो रिजल्ट क्या मुझे देगा, एक्सनोर लॉजिक गेट आ जाएगा. मींस अगर तुम इसको समझो कि अगर 2 वेरिएबल इनपुट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर इज इक्वल टू एक्सनोर. देखिए एक्सोर का लॉजिक क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार. इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट देखो क्या आएगा, वो एक्सनोर के बराबर आना चाहिए. देखिए अगर इसको मैं, ये था एक्सोर लॉजिक, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा, डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे, ये बार इस पूरे पे आ जाएगा, ये और है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये ए बी बार है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट ये इस पे आ जाएगा. क्लियर. अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये, अगर इसको दोबारा से और डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करें तो ये बार इस पे आएगा, तो ए बार बार प्लस बी बार, ये एंड ऑपरेशन एज इट इज. ये इसको डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो ये ए बार, ये एंड है तो क्या हो जाएगा, और ये बी के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी बार बार.
किसी भी वेरिएबल में 2 बारी कॉम्प्लीमेंट होना क्या होता है, वो कैंसिल कर देगा। तो यही रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी बार और a बार। अब देखो b के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट विल गेट कैंसिल। किसी भी वेरिएबल को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होता है, सेम वेरिएबल ही आता है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटू बी प्लस b बार इंटू ए बार, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, b बार इंटू b बार इंटू b। ठीक है, तो b बार इससे हुआ, b बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो a एंड a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। यहां पे क्या बचेगा, a b। यहां पे क्या बचेगा, देखो चाहे a बार b बार करो या b बार a बार करो, दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं a बार b बार। अब b बार इंटू b क्या होगा, 0। कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन विद b, तो क्या आएगा और रिजल्ट 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ए बी प्लस ए बार बी बार। यही तो एक्सनॉर लॉजिक होता है, यानी कि एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट करें फॉर 2 इनपुट एक्सोर गेट, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्सनॉर आ रहा है। यानी कि ये पूरा सर्किट मैंने किसका बनाया था, एक्सोर का। इसके आगे अगर एक मैं नॉट गेट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो किसका रिजल्ट बन जाएगा, एक्सनोर का। यानी कि एक्सनोर लॉजिक को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इस एक्सोर के आगे एक क्या लगा दूं, नॉट गेट लगा दूं, तो एक्सनोर गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो अब मैं डिजाइन कर रहा हूं एक्सनोर लॉजिक गेट। ठीक है ना, तो हमने देखा एक्सोर को कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक्सोर का आउटपुट अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक्सनोर लॉजिक। यानी कि इसका ये क्या है पूरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सोर गेट। एक्सोर गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो एक्सोर का आउटपुट क्या करे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्सनोर लॉजिक आ जाएगा। तो आउटपुट वाई आ गया। अब ये आउटपुट वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सनोर लॉजिक। तो ये कौन सा लॉजिक गेट बन गया, दिस इज एक्सनोर लॉजिक गेट या एक्सनोर गेट यूजिंग नैंड गेट से। तो कितने नैंड गेट्स चाहिए, काउंट करो कितने नैंड गेट्स यूज हुए टू डिजाइन वन एक्सनोर लॉजिक, कितने नैंड गेट्स चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 नैंड गेट्स चाहिए, किसके लिए, टू डिजाइन वन एक्सनोर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो 5 नैंड गेट चाहिए टू डिजाइन वन एक्सनोर गेट। तो अब जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए एक्सनोर बी मिल रहा है। ठीक है ना, एक्सोर को कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट से पास किया तो क्या मिल गया, एक्सनोर लॉजिक। ठीक है, तो ये हो गया नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट, मतलब नैंड से सारे लॉजिक गेट्स कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे फटा से मतलब जल्दी से एक समराइज कर लेना टेबल में कि कौन सा गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट। तो मैं इसको जो अभी टेबल एक्सप्लेन करी उसी का टेबल बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, नैंड एज यूनिवर्सल गेट। तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट कौन सा गेट बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसका सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं नॉट गेट। तो हमने पहला बनाया नॉट गेट। ठीक है ना, नॉट गेट कैसा था, सिंपल एक ये एक्सप्रेशन। सेकंड क्या बनाया,
एंड गेट, तो कैसा था लॉजिक सर्किट? नैंड फॉलो बाय नॉट, तो क्या दे देगा वो मुझे? एंड। तो ये नैंड है ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए, तो आउटपुट इज वाई इज। तो अभी तुम सिर्फ सर्किट याद करो क्या होगा। थर्ड, और गेट डिजाइन करना हो तो यूजिंग नैंड गेट, तो क्या सर्किट होता है? दिस इज द और गेट, लॉजिक और गेट यूजिंग नैंड। नेक्स्ट क्या डिजाइन किया था? और गेट, नॉर गेट, यानी कि और फॉलो बाय नॉट इज नथिंग बट अ नॉर गेट। तो दिस इज और गेट, इसको फॉलो करेंगे किसको? नॉट गेट से, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है ना, और फॉलो बाय नॉट इज नथिंग बट अ नॉर गेट। तो ये नैंड से नॉर बना दिया। सेकंड, नेक्स्ट हमने बनाया एक्सोर गेट। एक्सोर गेट कैसे बना? यूजिंग नैंड गेट। दिस इज द एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब नेक्स्ट रहा है एक्सनोर गेट। तो एक्सनोर क्या होता है? एक्सोर फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सनोर गेट बनाने के लिए ये लो, ये क्या बन गया? एक्सनोर गेट। ठीक है, तो ये गेट्स ये क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए नैंड से। एक तो नंबर नैंड से नॉट बनाने के लिए कितना चाहिए? एक नैंड गेट। नैंड से एंड बनाने के लिए कितने चाहिए? दो नैंड गेट। नैंड से और बनाने के लिए कितने चाहिए? तीन नैंड गेट। नोर गेट बनाने के लिए कितने चाहिए? फोर नैंड गेट। एक्सोर बनाने के लिए कितने चाहिए? फोर नैंड गेट। काउंट करो। एक्सनोर बनाने के लिए कितने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ 5 नैंड गेट्स। राइट, तो इनके सर्किट और नंबर्स याद रखिएगा। नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट है ये। नैंड से कोई भी लॉजिक गेट हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है नोर एज अ यूनिवर्सल गेट। मींस नोर से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं सारे लॉजिक गेट्स। तो हम बात करेंगे अब नोर एज अ यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट विल बी द नोर गेट एज यूनिवर्सल गेट। मतलब नोर गेट से सारे लॉजिक गेट डिजाइन करेंगे। तो पहले करते हैं नोट गेट। फर्स्ट इज द नोट गेट। तो यहां देखना, अब क्या है हमारे पास? अवेलेबल गेट इज नोर है। ठीक है, तो नोर का सिंबल कैसा होता है? दिस इज द नोर गेट। राइट, अगर इसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें तो ये लॉजिक गेट क्या बनेगा मेरा? आउटपुट वाई। देखिए, तो ये नोर गेट है। अगर इनके इनपुट्स को मैं शॉर्ट कर दूं तो क्या होगा आउटपुट? देखिए, आउटपुट क्या होता है? दोनों इनपुट शॉर्ट हो गए और फॉलो बाय नोट, यानी कि दोनों इनपुट्स पे क्या आ रहा है? सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। तो ए और ए फॉलो बाय नोट। तो ए और ए क्या होता है?
ए लॉजिकल और ऑपरेशन विद ए क्या होगा, ए फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट वाई क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। मींस इनपुट अगर ए अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पे वाई पे क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सेकंड, और गेट डिजाइन करते हैं, नोर गेट से और गेट। तो देखो नोर का एक्सप्रेशन क्या होता है, अब देखिए नोर से और कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सपोज द इनपुट्स आर 2 ए एंड बी, ये एक नोर गेट है, इसका आउटपुट क्या होगा, और फॉलो बाय नॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको मैं नॉट गेट से पास कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर इसको नॉट गेट से मैं पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये क्या एक नॉट गेट, यानी कि नॉट गेट का आउटपुट अगर नॉट गेट से पास कर दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। यही लॉजिकल और ऑपरेशन होता है। तो देखिए कितने नॉर गेट चाहिए, 1 2 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 1 और गेट, ठीक है। तो नॉर का एक्सप्रेशन उसको नॉट से पास किया तो एक्सप्रेशन क्या मिला, और गेट का एक्सप्रेशन मिल गया। तो 2 नॉर गेट चाहिए होते हैं टू डिजाइन 1 और गेट। नेक्स्ट एंड गेट, नोर गेट से एंड गेट डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड द आउटपुट वाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कैसे, ये क्या एक नॉट गेट है तो यहां पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इनपुट ये क्या है, नॉट गेट है, इनपुट बी है तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट। अब इस नॉट गेट के लिए इनपुट है ए बार, इस इनपुट है बी बार, तो आउटपुट वाई क्या मिलेगा, इस नॉट गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, और फॉलो बाय नॉट। तो इनपुट्स क्या है, ए बार और बी बार, इन दोनों इनपुट्स का और फॉलो बाय नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करो डी मॉर्गन से, प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, एंड में। ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इस पे आ जाएगा एंड, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इस पे। डबल कॉम्प्लीमेंट किसी भी वेरिएबल पे क्या होता है, कैंसिल होता है, सेम वेरिएबल आ जाएगा, तो ए एंड बी। यही आउटपुट एक्सप्रेशन होता है लॉजिकल एंड गेट का। तो ये लॉजिक ये गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल एंड गेट। तो कितने नोर गेट चाहिए, 1 2 3 नोर गेट्स चाहिए किसको डिजाइन करने के लिए, एंड गेट को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नैंड गेट डिजाइन करना, मतलब नोर गेट से नैंड गेट डिजाइन करने के लिए कितने नोर गेट चाहिए। अब नैंड गेट डिजाइन करने हैं तो देखो नैंड क्या होता है, एंड फॉलो बाय नॉट। दिस ये कंप्लीट सर्किट किसका है, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो नैंड बन जाएगा, एंड फॉलो बाय नॉट। तो देखिए एंड गेट के आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो क्या बन जाएगा, वो नैंड बन जाएगा। तो गेट कैसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस इज द एंड गेट। इसके आगे एक क्या लगाना है, मुझे नॉट गेट लगाना है, तो ये बन गया नॉट गेट। तो ये क्या बन गया, अब ये दिस कंप्लीट रिप्रेजेंट द नैंड गेट, दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। तो अभी हमने देखा आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी। अगर इसको नॉट गेट से पास कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो इनपुट आया ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ही हो जाएगा, ये नॉट गेट से पास होगा तो आउटपुट क्या आ गया, नैंड गेट। तो यही आउटपुट किसका होता है, नैंड गेट का, एंड फॉलो बाय नॉट। तो कितने नॉर गेट चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 नॉर गेट चाहिए किसको डिजाइन करने के लिए, नैंड गेट को डिजाइन करने के लिए। क्लियर। अब डिजाइन करते हैं एक्सनोर एंड एक्सोर लॉजिक यूजिंग नॉर गेट।
तो अब देखिए, अब डिजाइन करते हैं एक्सनोर गेट। क्या डिजाइन करते हैं नेक्स्ट? एक्सनोर गेट डिजाइन करते हैं पहले। एक्सनोर गेट यूजिंग नॉर गेट से। तो एक्सनोर गेट कैसे डिजाइन करेंगे? देखिए, जो इसका आउटपुट आ रहा है वो क्या है? एक्सनोर लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखिए, दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। क्लियर? ये क्या है? सारे नोर गेट्स हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी का होल बार। फॉर दिस इनपुट, इनपुट इज ए, फॉर दिस वन इनपुट इज बी एंड अनदर इज ए प्लस बी। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा? और फॉलो बाय नोट। ये दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक है ए, एक क्या है? ए प्लस बी का होल बार। इन दोनों का और फॉलो बाय नॉट। यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा? देखिए, इस नोर गेट में एक इनपुट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो एक इनपुट क्या आ रहा है? बी। ठीक है, एक इनपुट क्या आ रहा है? बी। दूसरा क्या आ रहा है? ए प्लस बी बार। तो इसका आउटपुट क्या होगा? और एक इनपुट इज बी, सेकेंड इनपुट इज ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का और कर रहे हैं, फॉलो बाय नॉट गेट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो आउटपुट क्या मिलेगा? y। तो आउटपुट y इज इक्वल टू, अब इस वाले नॉर गेट में देखो, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है। तो आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, और फॉलो बाय नॉट, इन दोनों का और करेंगे और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए प्लस बी का होल बार, ये एक इनपुट, प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल बार का पूरा बार। इन दोनों का और फॉलो बाय, दिस इज वन इनपुट, दिस इज सेकेंड इनपुट। तो इस नॉर गेट का ये एक इनपुट है, एक इनपुट है। तो और फॉलो बाय नॉट। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, किससे? डी मॉर्गन थ्योरम से सिंप्लीफाई करेंगे तो बार इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बार इसके ऊपर। ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। और है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का बार। क्लियर? ये वाला साइन और है तो किस में चेंज हो जाएगा? एंड में। ये वाला बार इसके ऊपर आएगा तो बार बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल को दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? सेम वेरिएबल आता है। तो यहां पे क्या बचेगा? बी प्लस ए प्लस बी का बार। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे तो बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये साइन चेंज होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ए बार एंड बी बार। ये क्या बन जाएगा? बी और ए बार बी बार। ठीक है, ये इस पे चेंज हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट, और था तो क्या होगा? एंड। इस पे शिफ्ट हुआ तो ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? ए इंटू बी, ए बी, प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस दिस वन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बार बी बार कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो क्या रिजल्ट क्या बचेगा? ए बी बचेगा। यहां पे a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या रिजल्ट देगा मुझे? 0। यहां पे b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या रिजल्ट देगा मुझे? 0। नेक्स्ट क्या बचेगा? सेम वेरिएबल का एंड ऑपरेशन करूंगा तो एक ही बार वेरिएबल बचेगा, a बार b बार। तो आउटपुट एक्सप्रेशन y क्या बना? ए बी प्लस ए बार बी बार। देखो ये एक एक्सप्रेशन, ये एक क्या ऑपरेशन हो रहा है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो एक ही बार वेरिएबल आएगा। तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आया? ए बी प्लस ए बार बी बार। ये किसका एक्सप्रेशन होता है? एक्सनोर का ही तो होता है। तो ये जो गिवन लॉजिक गेट है, ये वाला लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सनोर लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कितने नोर गेट चाहिए? 1 2 3 4 नोर गेट चाहिए टू डिजाइन वन एक्सनोर गेट। अब देखते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर गेट कैसा होगा?
तो अगर मैं एक्सनोर को फॉर 2 इनपुट एक्सनोर, ठीक है, अगर एक्सनोर का आउटपुट नॉट गेट से पास कर दूं, मींस ए एक्सनोर बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए एक्सोर बी के बराबर होता है। यहां से ध्यान दीजिए, अभी ए एक्सनोर बी का एक्सप्रेशन क्या है? ए बी प्लस ए बार बी बार। क्लियर? इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा चेक करते हैं। देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी का बार। ये और ऑपरेशन है तो किस में आ जाएगा? एंड में। ये बार इसके ऊपर आ जाएगा तो ए बार बी बार का होल बार। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी मॉर्गन से, तो ये बीच में एंड है तो क्या आ जाएगा? और आ जाएगा ए प्लस बी बार एंड। ये बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा? ए बार बार। ये एंड है तो किस में चेंज हो जाएगा? और में। ये बार इस पे आएगा तो बी क्या हो जाएगा? बार बार। किसी भी वेरिएबल पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना, सेम वेरिएबल देता है तो ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी बार इंटू बी। तो देखो, ए बार इंटू ए किसके बराबर होता है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या बचा? ए बार बी प्लस, अब बी बार ए लिखूं या ए बी बार लिखूं? एंड ऑपरेशन किसको फॉलो करता है? कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट होगा। प्लस बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आ गया रिजल्ट। ये किसका रिजल्ट होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सोर लॉजिक को ही तो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट क्या देता है मुझे? एक्सोर गेट देता है। यानी कि एक्सनोर के आउटपुट को अगर मैं नॉट गेट से पास कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? एक्सोर गेट मिल जाएगा। यानी कि ये जो हमने लॉजिक गेट डिजाइन किया ये किसका था? एक्सनोर का। अगर इसके आउटपुट को मैं किससे पास कर दूं? ठीक है, अगर इसके आउटपुट को नॉट गेट से पास कर देंगे, एक नॉट गेट से पास कर देंगे, तो अब ये सर्किट किसका बन गया? ये आउटपुट क्या देगा मुझे? ए एक्सोर बी। ये एक्सोर सर्किट बन गया। तो एक्सनोर को अगर नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सोर। तो ये एक्सनोर लॉजिक था। यहां पे क्या आ रहा था? ए एक्सनोर बी, ए एक्सनोर बी। इसको नॉट गेट से पास किया तो क्या मिला मुझे? ए एक्सोर बी। तो यही लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन बन गया। दिस इज नॉट और गेट, दिस इज एक्स नॉट गेट, राइट। तो अब ये गिवन सर्किट किसका हो गया? तो अब ये जो गिवन सर्किट है ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सर्किट किसका बना है? अब ये एक्सोर सर्किट बन गया। ठीक है, अब ये एक्सनोर नहीं रहा, ये क्या बन गया? एक्सोर। ठीक है, यानी कि कितने नोर गेट चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 नोर गेट चाहिए। क्या डिजाइन करने के लिए? एक एक्सोर गेट डिजाइन करने के लिए। क्लियर? तो दिस इज अ सर्किट ऑफ एक्सोर लॉजिक यूजिंग नोर गेट। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसी को जो गेट्स बनाए उसी को समराइज कर रहा हूं, नोर एज अ यूनिवर्सल गेट। तो नोर गेट एज यूनिवर्सल गेट। तो पहले क्या बनाया हमने? नॉट गेट बनाया। क्या था सर्किट?
फर्स्ट इज द नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे बना था? दिस इज नथिंग बट अ नॉट गेट, ठीक है। सेकंड और गेट। तो और गेट कैसा था? तो देखिए नॉट फॉलो बाय नॉट। तो नॉट गेट का आउटपुट अगर मैं नॉट गेट से पास कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? और गेट मिल जाएगा। क्लियर? सेकंड एंड गेट। एंड गेट कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये बन गया। ये क्या बना? नैंड गेट बन गया यूजिंग नोर गेट। क्लियर? अब नैंड गेट अगर मुझे बनाना हो, नोर से क्या बनाना है? नैंड गेट। तो क्या करेंगे? एंड फॉलो बाय नॉट। इस नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। तो ये क्या बन गया? एक नैंड गेट। यहां तक क्या था? एंड फॉलो बाय नॉट के, तो ये क्या बन गया? नैंड गेट। नेक्स्ट एक्सनोर गेट बनाते हैं। तो एक्सनोर गेट बनाने के लिए ये क्या बन गया? एक्सनोर गेट बन गया। एक्सोर गेट बनाने के लिए एक्सोर गेट यूजिंग नॉर गेट, तो क्या हो जाएगा? एक्स नोट फॉलो बाय नोट। इसके आगे एक नोट गेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सोर गेट बन जाएगा। तो ये क्या बन गया है? एक्सोर गेट हो गया। तो एक्स नॉट फॉलो बाय नॉट क्या बन जाएगा? एक्सोर गेट। तो देखिए ये स्टैंडर्ड सर्किट्स जिनको याद भी होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स चाहिए होते हैं वो याद होना चाहिए। जैसे नोर से नॉट गेट बनाने के लिए एक नॉर गेट चाहिए, और गेट बनाने के लिए दो नॉर गेट चाहिए, एंड गेट बनाने के लिए तीन नॉर गेट चाहिए, नैंड बनाने के लिए चार नॉर गेट चाहिए, एक्सनोर बनाने के लिए एक दो तीन चार चार नोर गेट चाहिए, एक्सोर बनाने के लिए कितने चाहिए? पांच नोर गेट चाहिए टू डिजाइन वन एक्सोर गेट। तो इनके सर्किट और नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कितने चाहिए होते हैं टू डिजाइन, मतलब नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट या नोर एज अ यूनिवर्सल गेट, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट और नोर एज अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो नैंड या नोर से हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नोर गेट्स कितने लगते हैं? तो बात करते हैं नैंड। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स required to implement
और टू डिजाइन द फंक्शन a बार b प्लस सी डी बार। इस फंक्शन को डिजाइन करने के लिए कितने नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए कि जब भी क्या होए, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स या मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट्स रिक्वायर्ड चाहिए टू डिजाइन दिस या टू इंप्लीमेंट दिस बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए इसके दो मेथड है, एक कन्वेंशनल है, एक शॉर्टकट, डायरेक्टली बताएंगे। तो पहले कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये बूलियन फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या करो, पहले बेसिक गेट्स एंड और नॉट से इंप्लीमेंट करो, डिजाइन करो, फिर उसके इक्विवेलेंट गेट से रिप्लेस कर दो, और सीरीज में जो दो नोट गेट आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, जो भी फंक्शन गिवन है उसको डिजाइन करो यूजिंग बेसिक गेट्स एंड और नॉट से। तो स्टेप 1 इज डिजाइन सर्किट यूजिंग एंड और नॉट गेट ओनली, एंड और नॉट गेट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिप्लेस ईच एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट सॉरी विद इट्स इक्विवेलेंट नैंड गेट। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ए बार बी, तो ए इनपुट है, उसको नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी किससे पास हो रहा है, एंड गेट से। तो ये क्या आ गया, एंड गेट में आ गया, दिस इज ए, दिस इज बी। अब सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट है, तो सी ये रहा, डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी बार मतलब डी को नॉट गेट से पास किया, फिर इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब एंड गेट से पास किया। जो रिजल्ट आएगा इसको ए बार बी और सी डी बार को किससे पास कर रहे हैं, और गेट से। तो इसके क्या हो गया, एक और गेट से पास हो गया। तो दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये बन गया सर्किट यूजिंग बेसिक गेट्स। स्टेप 2 क्या कहता है, रिप्लेस ईच गेट with its equivalent NAND gate। देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक नॉट गेट है, ये क्या है, एक एंड गेट है, ये क्या है, एक और गेट है, ये क्या है, एक एंड गेट है, ये क्या है, एक नॉट गेट है। हर एक को अब रिप्लेस कर देंगे इसके इक्विवेलेंट से। तो जो अभी हमने यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस करे वो याद होने चाहिए। मतलब नैंड से नोट कैसे डिजाइन करते हैं, नैंड से नोट, तो ये आ गया इस इक्विवेलेंट नैंड गेट। नैंड से एंड, इनपुट सेम ही रहेंगे, नैंड से एंड गेट, तो ये होता है एंड गेट। नेक्स्ट और क्या कह रहा है, अब देखिए ये नॉट गेट है, सी एज इट इज, डी नॉट गेट से पास होगा, देन फॉलो बाय एंड गेट। एंड गेट डिजाइन करना पड़ेगा यूजिंग नैंड गेट से। तो अभी जो प्रीवियसली डिस्कस किया नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट, उसमें देखो क्या है, नैंड का इक्विवेलेंट सर्किट, एंड का ये क्या होगा, एंड गेट। उसके बाद क्या कह रहा है, और गेट से पास करो। तो ये आ गया, ये बन गया सर्किट। ये क्या है, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो देखो मैंने क्या करा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट। ये कंप्लीट सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एंड गेट।
ये क्या बनाया मैंने, नॉट गेट, दिस इज नथिंग बट अ नॉट गेट। उसके बाद क्या बनाया, एंड गेट, दिस इज द एंड गेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या, ये पूरा लॉजिक गेट किसका है, ये एक और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अ और गेट। तो हर एक गेट को इट्स इक्विवेलेंट नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया। नैंड से देखिए ये नोट था, ये क्या है, नैंड, दिस नैंड गेट इज नथिंग बट अ नॉट गेट, ये एंड गेट, दिस इज और गेट। तो जितने भी सर्किट्स थे मतलब एंड और नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया, विद इट्स इक्विवेलेंट नैंड गेट से। अब क्या करना होता है, जितने भी सीरीज में क्या आ रहे हो, नॉट गेट आ रहे हैं, वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखो दो नॉट गेट सीरीज में कहां आ रहे हैं, इस सर्किट में दो नॉट गेट, देखो ये एक नॉट गेट है, एक नॉट गेट है, तो इसका ये दो नॉट गेट सीरीज में आएंगे, वो क्या कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बिकॉज सपोज यहां पे इनपुट आ रहा है 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर वेरिएबल a है तो यहां पे क्या आएगा, चलो वेरिएबल ले लो, यहां पे आया x, तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो किसके बराबर आएगा x। तो जो x यहां पे था वही तो x यहां मिला। तो अननेसेसरी दो सर्किट्स यूज हो रहे थे यहां पे। तो दो सीरीज में जो दो नॉट गेट होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि जो दो सीरीज में नॉट गेट होंगे कैस्केड में, सीरीज में जो दो नॉट गेट होंगे वो कैंसिल करने हैं। तो अब सर्किट से आइडेंटिफाई करो बस, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज हों। तो ये दोनों गेट कैंसिल हो गए, ये भी एक नॉट गेट था, ये भी एक नॉट गेट, तो दो नॉट गेट सीरीज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचा हुआ सर्किट डिजाइन करो बाय रिमूविंग और कैंसिलिंग दिस टू सीरीज नॉट गेट। तो अब सर्किट क्या बचेगा, नेक्स्ट ये नॉट गेट बचा, ये बचा, नेक्स्ट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका इनपुट किसको जाएगा, इसमें, इसका इनपुट किस में जा रहेगा, इसमें। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट डिजाइन हो गया, ए बी सी डी। तो ये क्या हो गया, फाइनल सर्किट आ गया। तो कितने नैंड गेट्स चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, 5 2 इनपुट्स नैंड गेट, 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो कितने नैंड गेट्स चाहिए, 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स की बात कर रहे हैं, 2 इनपुट नैंड गेट, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स कितने चाहिए, इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए कितने चाहिए, ए बार बी प्लस सी डी बार को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 नैंड गेट्स की रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं हम, कन्वेंशनल मेथड है ये। पहला स्टेप क्या होता है, हर एक इस सर्किट को डिजाइन करो यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स, फिर उसको रिप्लेस कर दो विद इट्स इक्विवेलेंट नैंड गेट, फिर सीरीज में जो दो नॉट गेट आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट सर्किट क्या बचेगा फिर, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। अब देखिए, अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट देखते हैं कैसे होगा। अब शॉर्टकट से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कि ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा टाइम नहीं होगा इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो देखिए।
तो देखिए शॉर्टकट क्या होता है फॉर नैंड गेट, इसी के नीचे लिखेगा शॉर्टकट। तो ये था कन्वेंशनल मेथड। कभी किसी एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम हो या किसी एंट्रेंस में कन्वेंशनल पेपर में अटेम्प्ट करना हो तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो देखिए शॉर्टकट लिख रहा हूं, देखिए जहां प्लस है, अब देखिए इसको मतलब समझाऊंगा, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। देखो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या था मेरा, ए बार बी प्लस सी डी बार था, ये था गिवन फंक्शन, ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना था यूजिंग कैसे, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस टू इंप्लीमेंट दिस बूलियन फंक्शन, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कन्वेंशनल मेथड से देखा, अब मैं किससे जा रहा हूं, डायरेक्टली शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या कह रहा है, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो, मतलब ये याद करने के लिए शॉर्टकट ये, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। फिर ध्यान से सुनना, अब देखो इस एक्सप्रेशन में प्लस कहां पे है, ये रहा प्लस, तो जहां प्लस है वहां बार बार करो, जहां प्लस है वहां बार बार करो, 2 बारी बार, और इनर बार को एक्सपेंड करो, जहां प्लस है वहां बार बार करो, कोमा इनर बार को एक्सपेंड करो। ये जहां प्लस है, प्लस के ऊपर 2 बारी बार लगा दिया, ये प्लस था तो इस पूरे पे क्या आ गया, बार आ गया। अब इनर बार को एक्सपेंड करना है तो देखो क्या आएगा, ए बार बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन से लगा रहे हैं तो ये और किस में चेंज हो जाएगा, एंड में, ये सी बार डी कॉम्प्लीमेंट, एक बार तो एज इट इज रहा, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, देखिए ये क्या रिप्रेजेंट, एक नैंड गेट का एक्सप्रेशन ही है, एंड फॉलो बाय नोट, ये भी क्या है, एक एंड फॉलो बाय नोट। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो ये भी क्या है, एंड फॉलो बाय नोट। तो ये सारे, अब देखो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो देखिए दिस इज एक्सप्रेशन नैंड गेट से, अब ध्यान से सुनना, ये बस इतना ही है, अब इसको लॉजिक खुद सोचना है। ये क्या, एक नैंड गेट का एक्सप्रेशन है, ये एक नैंड गेट का एक्सप्रेशन है, इन दोनों को एक नैंड गेट का एंड फॉलो बाय नॉट मिल रहा है। तो ए बार बी को, अगर मैं ए बार बी को नैंड गेट से पास करूं तो ए बार, ए अवेलेबल नहीं है, ए बार के लिए तो मुझे एक नैंड गेट चाहिए, ए बार। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ए बार बी का क्या हो रहा है, नैंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड फॉलो बाय नॉट। तो ए बार बी को नैंड गेट से पास करो, तो ये ए था, ये ए बार आ गया, ए बार बी को नैंड गेट से पास करो। नेक्स्ट सी और डी बार को नैंड गेट, सी और डी बार देखो नैंड गेट का एक्सप्रेशन है, एंड फॉलो बाय नॉट। तो सी और डी बार हमारे पास क्या है, सी डी अवेलेबल है, तो डी को डी बार कैसे डिजाइन करेंगे, यूजिंग नॉट गेट। अब सी और डी बार को नैंड गेट से पास कर दो, यहां से देखना सी और डी बार को नैंड गेट एंड फॉलो बाय नॉट। तो सी और डी बार का क्या हो रहा है, एंड फॉलो बाय नॉट, तो इसको नैंड गेट से पास करना है ऑल्सो। अब देखो ये 2 एक्सप्रेशन आ गए, इसका भी क्या हो रहा है, एंड फॉलो बाय नोट, यानी इन दोनों को किससे पास करेंगे हम, इसके रिजल्ट को किससे पास करेंगे, नैंड गेट से। ये आ गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट हो गया। एक बार नैंड ऑपरेशन इसके साथ, एक बार नैंड ऑपरेशन इसके साथ, फिर एक बार नैंड ऑपरेशन इस पूरे के साथ। लेकिन यहां पे ए बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट था, यहां सी डी बार का कॉम्प्लीमेंट था। तो डी कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए क्या करा, एक नॉट गेट यूज करा, ए का कॉम्प्लीमेंट जनरेट करने के लिए एक नॉट गेट यूज करा। तो कितने नंबर ऑफ नॉट गेट चाहिए, नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4 5। तो अगेन आंसर क्या आया, 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी बूलियन फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग नॉट गेट ओनली।
ये क्या था, इस बुलियन फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट किया यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है, तो कितने नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए थे, 2 इनपुट नैंड गेट्स, 5 नैंड गेट्स चाहिए था, मिनिमम नंबर ऑफ 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे इसी इक्वेशन को हम नॉर गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।